Hello friends, good morning. Welcome to RK Nursing Tutor Classes. Today discuss about chronic renal failure. इससे पहले फ्रेंड्स अपन ने पढ़ा था एक्यूट रीनल फेलियर, और जो आज अपन अपनी क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे अपने इसके अंदर क्या होगा, क्रोनिक रीनल फेलियर। इसमें क्या होता है कि जो अपने पास में एक्यूट रीनल फेलियर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर। किस में कन्वर्ट हो रहा था, क्रोनिक रीनल फेलियर कंप्लीट। और एक डिजीज कौन सी बोल सकते हैं इसको, और इसको बोल सकते हैं क्रोनिक किडनी इंजरी। क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक किडनी इंजरी कंप्लीट फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स अपन ने एक्यूट बताया था। एक्यूट जो क्या था, रिवर्सिबल था, और ये क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या था, इन्फेक्शन था। जो फ्रेंड्स अपने पास में जो आज अपन जिसके लिए अपन डिस्कस करेंगे वो है क्रोनिक रीनल फेलियर कंप्लीट। क्रोनिक रीनल फेलियर, इसके लिए जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, इसकी मैनेजमेंट क्या होगा, और इसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इसको एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, मतलब जो अपने पास में एंड स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, अपने पास में जो किडनी है, किडनी अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है। मतलब पूरे 95% पार्ट नेफ्रॉन है, जो मैंने बताया कि जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जो वो उसमें काम करती है, वही क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रोनिक किडनी डिजीज है, और क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में अपन बता सकते हैं, बात करेंगे कि ये कौन सी डिजीज है, स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज। फर्स्ट चीज तो ये याद रखना कि ये कौन सी डिजीज है, एकदम नहीं होगा, शॉर्ट टाइम पहले एक्यूट इन्फेक्शन होगा, और उसके बाद में क्या होगा, क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो क्या है ये डिजीज, कि इस डिजीज के अंदर क्या होता है, ये स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज। फर्स्ट में तो क्या है, जो ये होगी वो रिकरेंटली नहीं होगी, सडनली नहीं होगी, क्रोनिक प्रोग्रेसिव प्लस इरिवर्सिबल। कौन सी, इरिवर्सिबल। मतलब वो वाली डिजीज कौन सी थी, रिवर्सिबल थी, मतलब उसको ट्रीट किया जा सकता है, वापसली वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है। बट यहाँ पे क्या है, इरिवर्सिबल, नॉट कन्वर्टेड इनटू द रिवर्सिबल कंडीशन। मतलब ये अपनी नॉर्मल स्टेज, जो नॉर्मल फंक्शन जो किडनी कर रही थी वो फंक्शन नहीं करेगी। इसके लिए अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा क्या करेंगे अपने पास में। और ये दोनों स्टेज में क्या होता है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। क्या होता है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। देखना फ्रेंड्स, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। और किडनी के जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जैसे कि किडनी के मैंने बताया था कि वो क्या करेगा, पहले फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेगा। कौन करेगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को बैलेंस करेगा। कौन करेगा, किडनी करेगा। एक बताया था मैंने, बीपी को मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर को। और ब्लड प्रेशर को मेंटेन किसके द्वारा करेगा, रेनिन के द्वारा। कौन सा सिस्टम था, रेनिन सिस्टम था कंप्लीट। रेनिन सिस्टम के बाद में ब्लड से क्या हो रहा था, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेशन हो रहा था। किससे हो रहा था, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, किडनी से सीक्रेट हो रहा था। और किडनी से सीक्रेट हो रहा था तो इसका क्या फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है किडनी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, जो विटामिन डी है उसके लिए जो इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा है, और वहां से जो विटामिन डी का फॉर्मेशन और सिंथेसिस के लिए भी कौन हेल्प करती है, किडनी हेल्प करती है। और क्या काम है किडनी का, और क्या काम है, ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन करने का काम करती है। क्या, ब्लड कंपोजिशन को। ठीक है, कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन करने का काम करता है। एक क्या होता है, बीपी को मेंटेन कर रहा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा। ये इसके मैंने कुछ फंक्शन बताए थे और पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस
किया था। कौन से वाले में? पार्ट फर्स्ट के अंदर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। तो ये अपने पास में अगर ये डिजीज हुई है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हुआ है और लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होगा, तो जहां से जैसे अपने पास में ये बोमन संपुट है और कौन सा है अपने पास में बोमन संपुट मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या है? ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन। अगर ये ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन है और ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन के अंदर बात करेंगे कि जो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन है वो अपने पास में कहाँ जाके ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कहाँ जाके डक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके ओपन होता है। जो यूरिन का फॉर्मेशन है, यूरिन का फॉर्मेशन कौन कर रही थी? किडनी कर रही थी। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है रोल इसका। यूरिन फॉर्मेशन भी कौन करता? किडनी करता है। ये क्या करती है कि जो अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करती है? एक्सक्रीट करती है। तो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी से जो अपने पास में वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि यूरिया है, क्रेटिनिन है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, और जो अपने पास में ब्लड हो गया, ब्लड यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, एंड जो भी एंटो सब्सटेंसेस है, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है, उसको किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। बॉडी के द्वारा क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। जैसे कि यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगी? बाहर निकालेगी। और वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर मैंने फ्रेंड्स बताया आपको क्या क्या होगा? क्रेटिनिन प्लस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्लियर? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सारा काम किसका रहता है? जैसे कि अपने पास में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, कौन सा आएगा? डीसीटी, और डीसीटी के बाद में आएगा हैंड लूप। क्या होता है? हैंड लूप, और हैंड लूप के बाद में क्या आता है फ्रेंड्स? कलेक्टिंग डक्ट। कौन सी आती है? कलेक्टिंग डक्ट। कंप्लीट अपने पास में जो अपने पास के अंदर लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होने की वजह से किडनी क्या करेगी? अपना डिक्रीज जीएफआर। क्या करेगी? डिक्रीज, देखना फ्रेंड्स, डिक्रीज जीएफआर रेट। और जीएफआर रेट का मतलब आएगा ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। कंप्लीट। और जीएफआर कम होगी, जैसे अगर बॉडीज के अंदर से जीएफआर कम होगी, बॉडीज के अंदर जो किडनी ने फंक्शन कम कर दिया, और किडनी जब फंक्शन ही नहीं कर पा रही तो वो क्या करेगी? आरबीसी के फॉर्मेशन को भी इम्बेलेंस करेगी। आरबीसी से जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो सिक्रेशन नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया होगा। इरिथ्रोपोइटिन की सिक्रेशन नहीं हो रहा, इसके लिए क्या होगा? एनीमिया होगा। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कौन कर रहा था? रेनिन कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। और फ्लूइड वॉल्यूम बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो क्या होगा? फ्लूइड का रिटेंशन होगा। वहां पे क्या होगा? एडिमा होगा। और एडिमा अपने को कहाँ पे देखने के मिलेगा? एंकल एडिमा मिलेगा, या जो अपने पास में जहाँ पे एंकल एडिमा देखने के मिल, फ्लूइड रिटेंशन होगा। क्यों होगा? और बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। कौन नहीं हो पा रहा? अपने पास में सोडियम है, और जो H+ आयन जो सिक्रेशन नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर क्या हो रहा है? H+ आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, कि जब किडनी ने फंक्शन बंद कर दिया, जब किडनी ने क्या कर दिया? फंक्शन बंद कर दिया, उस टाइम पे जो नर्सेज है और किडनी का जो मार्कर है उसके द्वारा किससे असेसमेंट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स वो होगा अपने पास में क्रेटिनिन। सॉरी, क्या आएगा? क्रेटिनिन। BUN आएगा ऑप्शन में, तो BUN ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, और क्रेटिनिन को अपने को क्या करना है? क्लिक करना है। और क्रेटिनिन फ्रेंड्स जो इसको बोल सकते हैं, क्रेटिनिन को जैसे अपन बोल सकते हैं किडनी मार्कर। क्या बोल सकते हैं? किडनी मार्कर। और यही फंक्शन क्या करता है? किडनी की जो रीनल के इनसफिशिएंसी फंक्शन होते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं। रीनल के जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे? इनसफिशिएंसी हो जाएंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसको असेसमेंट करने के लिए कौन सा क्या करते हैं? क्रेटिनिन
क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, क्रिएटिनिन के लेवल को अपन असिस्ट करते हैं। और क्रिएटिनिन का लेवल मैंने बता दिया फ्रेंड्स 1 to 1.5 mg। क्या होता है 1 to 1.5 mg मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, किडनी का लेवल बताया मैंने, किडनी का नॉर्मल बताया। और नॉर्मल जो मार्कर होता है वो कौन सा होता है मार्कर फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन होता है फ्रेंड्स। इसके बाद में जो अपने पास में इक्वल टू 60 मिनट फॉर द, और जो इसकी जीएफआर रेट होगी और जीएफआर रेट होगी वो इक्वल होगी, किसकी होगी, जीएफआर रेट क्या होगी, और जीएफआर रेट कब क्या होना चाहिए 60 ml पर मिनट। क्या होता है इक्वल टू 60 मिनट पर ml, क्या होगा 60 मिनट पर ml होगा फॉर द 3 मंथ। कब तक की ये प्रोसेस होगी, फॉर द 3 मंथ के लिए। कब तक होगी, फॉर द 3 मंथ के लिए। फ्रेंड्स जो इंट्रोडक्शन ऑफ द किडनी के अंदर पढ़ रहे हैं, और इसके लिए जो कोजेस होगा, क्या होगा, इसके लिए कोजेस है, जैसे कि अपने पास में कोजेस की बात करेंगे यहाँ पे, ये किस वजह से होता है, किस वजह से होगा, जिसने ARI कौन सा एक्यूट रीनल इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर है उसका क्रोनिक प्रोग्रेसिव होगा। क्या होगा, क्रोनिक प्रोग्रेसिव कौन होगा अपने पास में, एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, इसके बाद में डायबिटिक मेलाइटस, क्या होगा, डायबिटिस मेलाइटस होगी, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, किडनी डैमेज होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, किडनी डैमेज होगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी कौन सा होगा, डायबिटिक, इसके अंदर भी कौन सा, डायबिटिक न्यूरोपैथी कंप्लीट कौन सा होना चाहिए, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कंप्लीट क्या होना चाहिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा। और इसी के बाद में जो फ्रेंड्स इसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्राइटिस, इसके अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलर के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलोलाइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलोलाइटिस, जिसके अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और इन्फेक्शन, आइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन रिलेटेड जो भी क्रोनिक कन्वर्ट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, बॉडीज के अंदर अपनी नॉर्मल किडनी ने अपने क्या कर दिया, फंक्शन डिस्टर्ब हो चुके हैं। और जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि मलेरिया, क्रोनिक कंडीशन के अंदर मलेरिया होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगी, किडनी डैमेज होगी। क्या होगी, मलेरिया, क्या होगा, एंड एक होगा सिकल सेल एनीमिया, जब आरबीसी का ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, कौन से में होगा, सिकल सेल एनीमिया। कौन सा होगा, सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट फ्रेंड्स। सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी क्या देखने के लिए मिलेगी, अपने पास में नेफ्रोटॉक्सिसिटी मिलेगी। ऐसी मेडिसिन भी बताई थी मैंने, जैसे कि मैंने बताई था आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, वैनकोमाइसिन, और अपने पास में अमाइनोग्लाइकोसाइड, और इसके बाद में नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन। जिस भी ड्रग्स के पीछे माइसिन लग रहा है ज्यादातर, वो ड्रग्स क्या करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, मतलब क्या करती है, वो किडनी को डैमेज करती है। जैसे कि आइबुप्रोफेन लेते हैं, आइबुप्रोफेन से क्या होता है, डैमेज होता है, कौन होता है, रेनल होता है। उसमें वैनकोमाइसिन है, आइबुप्रोफेन है, एसिटोफेनामिनम है, और इसके बाद में टोब्रामाइसिन है एंड नियोमाइसिन है। ये ड्रग्स मेनली कोजेट करती है, किसको करती है, किडनी पे इफेक्ट करती है, मतलब किडनी वाले पार्ट में क्या करती है, ज्यादा फंक्शन करेगी, वहां पे क्या करेगी, वहां जाके उसके नेफ्रॉन वाले पार्ट है उसको क्या करेगी, ये डैमेज करेगी। तो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के मैंने लिए बताया था कि जो किडनी है, किडनी का जो क्रोनिक प्रोग्रेसिव है, मतलब लॉन्ग टाइम तक होता है, और जो इसका क्या है, स्लो प्रोग्रेसिव। ये डिजीज होगी वो कब होगी, स्लोली होगी, स्लोली डेवलप होगी, और प्लस में इरिवर्सिबल होगी, मतलब ये नॉट कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होगी। और ये क्या होगा, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, किडनी ने अपने फंक्शन बंद करना, काम करना बंद कर दिया। और किडनी के जो मैंने फंक्शन बताया, जिसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर जो किसको, कौन सा सिस्टम मेंटेन करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन। और किडनी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किसका है, एरिथ्रो रिलेटेड टू आरबीसी। तो आरबीसी के प्रोडक्शन और सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, वो कौन करता है, एरिथ्रोपोइटिन। इसके बाद में सिंथेसिस ऑफ द विटामिन D3, सिंथेसिस करते हैं विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन, वहां से जो एब्जॉर्प्शन करवाता है, फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, किडनी से होता है। ब्लड कंपोजिशन के अंदर भी हेल्प करता है, कंसिस्टेंसी, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम पे हेल्प करता है। यूरिन फॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसका किडनी का, कि जो किडनी के अंदर क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद में एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट, जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए हैं,
यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन है, इन सभी को ये क्या करती है बॉडी से ब्लड से क्या करती है फिल्ट्रेट करती है, और फिल्ट्रेशन करने के बाद में ये वापस क्या करता है प्योर ब्लड को, ऐसे भी बोल सकते हैं ब्लड को प्यूरिफाइड या वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है बॉडी से बाहर निकालती है। ये तो कौन सी प्रोसेस थी, किडनी के फंक्शन थे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि क्रोनिक रीनल डिजीज या क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक, रीनल मतलब किडनी, और इंजरी या डिजीज का मतलब ग्रो उसकी कौन सी होगी फेल हो जाएगी, किडनी ने लॉन्ग टाइम तक काम करना बंद कर दिया है, उसी को क्या बोलेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। इसके अंदर जो फ्रेंड्स स्लोली प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल होगा, कौन सा होगा इरिवर्सिबल स्लोली प्रोग्रेसिव होगा, लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन होगा एंड डिक्रीज द जीएफआर रेट क्या होगी इसमें डिक्रीज होगी, और जीएफआर रेट किसकी इक्वल होगी 60 ml पर मिनट, जो अपने पास में पर डे जो इसके कितना है 60 ml होगा फॉर द 3 मंथ के लिए, कितना महीने के लिए होगा फॉर द 3 मंथ के लिए कितनी होगी 60 ml, कितना होगा 60 ml होगा। इसके द्वारा फ्रेंड्स जो मैंने बताया आपको, और कैरेक्टराइज्ड बाय द यूरेमिया, और जो इस स्टेज को बोलते हैं उसको बोलते हैं अपन एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज, क्या बोलते हैं एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, क्या बोलते हैं ESD। देखना यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, इससे क्या बोलेंगे अपने पास में एंड स्टेज, देखना फ्रेंड एंड स्टेज रीनल डिजीज, मतलब इस लास्ट कंडीशन है किडनी का, कौन सी कंडीशन है क्रोनिक रीनल फेलियर की कौन सी कंडीशन है, और क्या बोल सकते हैं इसको एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स एंड स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज। तो फ्रेंड्स ये था इसका इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया कि क्रोनिक किडनी डिजीज है, स्लो प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है, और ये क्या करेगी लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हो जाएगी, इसकी वजह से डिक्रीज जीएफआर होगी, और डिक्रीज जीएफआर 60 ml पर ml, और फॉर द 3 मंथ के लिए होगी, कब तक होगी फॉर द 3 मंथ के लिए। कॉजेस बताया जैसे कि क्रोनिक मलेरिया होगा या डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, एंड और इसके बाद में अपने पास में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, कौन सा होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देख लेना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके क्लियर, क्या होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसकी वजह से क्या होगा अपने पास में, और ऑटोइम्यून डिजीज है, ये सारी कोजेट करती है, और ड्रग्स बताइए जो भी वो ड्रग्स क्या करती है काम करती है किडनी को डैमेज करती है, और कब तक करेगी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करेगी, जिसको बोल सकते हैं अपने पास में क्रोनिक रीनल फेलियर, क्या बोल सकते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। फ्रेंड्स अब इसके बाद में अपन इंट्रो पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन के बाद में फ्रेंड्स आएगा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा डेफिनेशन, क्या आएगा डेफिनेशन जो भी कोई भी फ्रेंड्स डिजीज होती है, और डिजीज के अपने को क्या करना पड़ता है डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी डिजीज की डेफिनेशन अपने को अच्छे से समझ में आ गई तो उसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं कंप्लीटली उस चीज को समझ में आ जाती है, जो डिजीज है वो कंप्लीटली समझ में आ सकती है। इसके बाद में फ्रेंड्स देखना डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट अपना डेफिनेशन, वो मैंने पहले इसलिए इतना समझा था, अगर आपके पास में वो इंट्रोडक्शन समझ में आता है तो डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखना क्रोनिक रीनल डिजीज इज ए, क्या फ्रेंड्स क्रोनिक रीनल डिजीज इज, जो क्रोनिक रीनल डिजीज है इज ए स्लोली प्रोग्रेसिव, इज ए स्लोली बोल सकते हैं स्लो होती है, एंड स्लोली प्रोग्रेसिव कोमा इरिवर्सिबल क्या होती है इरिवर्सिबल होती है, स्लोली होगी स्लो होगी, एंड कौन सी होगी प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल, लॉस इन किडनी फंक्शन, किडनी ने क्या कर दिया फंक्शन बंद कर दिया, कब कर दिया स्लोली प्रोग्रेसिव होगी, मतलब एकदम सडनली नहीं होगी, क्या होगी मतलब बोल सकते हैं इसको स्लो रेट, मतलब इसकी डिक्रीज रेट, मतलब
एकदम अपने पास में ये डिजीज है वो क्या होगी, स्लोली होगी, मतलब जैसे उसका क्या होगा, स्टार्ट होगी, लेकिन स्टार्ट भी बहुत लॉन्ग टाइम लगेगी डैमेज होने में किडनी को। पहले एक्यूट होगा, फिर उसके बाद में क्रोनिक होगा किडनी फंक्शन। एंड विद ए विद ए विद ए विद ए डिक्रीज, या बोल सकते हो, या तो उसको डिक्रीज बोल सकते हो, या उसको बोल सकते हो जीएफआर लेस देन, जीएफआर लेस देन, कितना होगा लेस देन, मैंने बताया था आपको, वहां पे बताया था लेस देन कितना था, लेस देन और इक्वल, किसके इक्वल होगी, 60 ml पर डे फॉर, कब तक होगी, फॉर द 3 मंथ के लिए, कब तक होगी, फॉर द 3 मंथ, फॉर 3 मंथ, या तो 3 मंथ के लिए होगी, या एंड लॉन्गर, या तो क्या होगी, लॉन्गर होगी। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन है कि जो अपने पास में क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक रीनल डिजीज है, इज ये स्लोली और स्लो प्रोग्रेसिव एंड irreversible loss of kidney function, and with the GFR glomerular filtration rate less than or equal to 60 ml per day। ठीक है, कंप्लीट 60 ml पर डे। और कब तक होगी ये, 3 मंथ के लिए होगी, मतलब 3 मंथ के लिए होगी, या इससे ज्यादा हो सकती है। फ्रेंड्स इसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन नंबर 2, इट इज ए प्रोग्रेसिव, it is a progressive or ongoing loss of renal function, renal function ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। दैट कौन सी कंडीशन है, दैट irreversible condition, कौन सी कंडीशन है, irreversible condition है। और irreversible condition होगी characterized by the, irreversible condition characterized by the, इसके characterized क्या होंगे, characterized by the यूरेमिया, क्या होगा, यूरेमिया, बॉडी के अंदर क्या होगा, यूरेमिया, मतलब यूरिक एसिड और यूरेमिया, एंड रिजल्ट इन एंड रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होगा, कैरेक्टराइज करेगा, क्या होगा, और इसमें क्या होगा, यूरेमिया होगा। और यूरेमिया होने के बाद में फ्रेंड्स इसके जो रिजल्ट है, रिजल्ट इन एंड स्टेज रीनल डिजीज, जो एंड स्टेज पे जो रीनल डिजीज होगी, और वो डिजीज होगी कौन से पास में होगी, अपने पास में है ESRD, क्या बोल सकते हैं अपने को इसको, ESRD देख लेना फ्रेंड्स, नॉर्मल है, और ESRD भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ESRD। ओके क्लियर, ESRD मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज। ओके कंप्लीट। इसके बाद में फ्रेंड्स 3rd नंबर की डेफिनेशन है, और 3rd नंबर की डेफिनेशन है कि क्रोनिक रीनल फेलियर इफेक्ट ऑल बॉडी, जो रीनल है, रीनल का इतने सारे फंक्शन है, तो क्या करेगी, इफेक्ट ऑल बॉडी, जो ऑल बॉडी के जो फंक्शन है उसके क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। ऑल बॉडी फंक्शन और ऑल सिस्टम उसकी क्या है, बॉडी के जो ऑल फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इसकी वजह से ऑल बॉडी फंक्शन, ऑल सिस्टम फंक्शन एंड, इसकी वजह से फंक्शन हो गया, ऑल बॉडी ने काम बंद कर दिया, अपना काम करना बंद कर दिया, और सिस्टम की उसकी वजह से जो अपने पास में जो वेरियस टाइप के जो सिस्टम है, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो है, इसके सारे के सिस्टम्स क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एंड इट रिक्वायर, इसके लिए क्या रिक्वायर होगी, रिक्वायर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए क्या होगा, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होगी। एंड डायलिसिस रेगुलरली
क्या होगा, रेगुलरली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली क्या करना पड़ेगा आपको, डायलिसिस करना पड़ेगा। एंड द रीनल ट्रांसप्लांटेशन, और क्या करना पड़ेगा अपने को फ्रेंड्स, रीनल ट्रांसप्लांटेशन, क्या होगा, रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ओके, कंप्लीट रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी करेंगे इसके लिए। फ्रेंड्स देखना, मैंने फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन समझाई थी। डेफिनेशन के अंदर मैंने 3 डेफिनेशन कंप्लीट की थी। उसके अंदर जो फ्रेंड्स मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया था, कंप्लीटली देख लेना, अच्छे से देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है क्रोनिक रीनल डिजीज। जो क्रोनिक रीनल डिजीज है वो कौन सी डिजीज है, स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। स्लोली होती है। एंड द इरिवर्सिबल, जो किडनी है एक बार डैमेज होने के बाद में वापस रिकरेंटली वापस अपनी नॉर्मल स्टेज पे नहीं आएगी, उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल। और लॉस ऑफ किडनी फंक्शन हो जाते हैं। एंड विद द जीएफआर रेट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, लेस देन होती है। और 60 ml पर डे, कितनी होती है, 60 ml पर डे फॉर द 3 मंथ, या इससे भी ज्यादा ये हो सकती है जीएफआर रेट, ठीक है। इसके बाद में इट इज ए प्रोग्रेसिव, मतलब ये प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू है और ऑनगोइंग है। इसके बाद में लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ, क्या होता है, प्रोग्रेसिव एंड ऑनगोइंग लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। एंड द रिजल्ट ऑफ जो इसके अंदर क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। जो रीनल फंक्शन क्या होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, आगे बढ़ेंगे रेगुलर कंटिन्यू में। और ऑनगोइंग जो लास्ट की स्टेज पे, वहां पे क्या होगा, रीनल ने फंक्शन काम करना बंद कर दिया, रीनल के फंक्शन लॉस्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, इरिवर्सिबल। पहले बता दिया इसका मतलब कंडीशन। जो इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन से वापस एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, जो कंडीशन आएगी आगे जाके रीनल ने फेल हुआ है, रीनल फेल होने की वजह से क्या होगा, इरिवर्सिबल है। एंड इट रिजल्ट फ्रॉम, जो आगे की जो कंडीशन के अंदर जो कैरेक्टराइज्ड बाय आएगा, जो फीचर्स आएंगे, वो कौन से फीचर्स आएंगे, यूरेमिया के फीचर्स आएंगे। और इसकी वजह से एंड रिजल्ट इन ए एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, एंड स्टेज है रीनल डिजीज। इसके बाद में फ्रेंड्स आएगा क्रोनिक रीनल फेलियर। के अंदर मैंने बताया फ्रेंड्स कि क्रोनिक रीनल फेलियर जो इसके अंदर इफेक्ट ऑफ द ऑल बॉडी एंड इफेक्ट ऑफ द ऑल सिस्टम, दोनों इफेक्ट ऑफ द बॉडी एंड इफेक्ट ऑफ द ऑल सिस्टम। एंड इट रिक्वायर फॉर, इसके लिए रिक्वायर होती है किसकी होती है, डायलिसिस की होती है। और या होगा उसके लिए रीनल ट्रांसप्लांटेशन, या मतलब उसको या तो डायलिसिस करवाएंगे या उसके लिए क्या करवाएंगे, किडनी को रीनल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने बताया कि जो डायलिसिस वर्ड आया, मतलब क्या होता है, इसमें अंदर क्या होता है, 2 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं और उसके अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अपने पास में जो किडनी ने क्या करा, कन्वर्ट नहीं किया, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाला, तो ये क्या करेगी, डायलिसिस सभी को जो अपने पास में वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करेगी, ये बाहर निकाल लेगी, किससे, बॉडी से। और वो सारा जाके कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा, अपने जो आर्टिफिशियल जो डायलाइजर जो मशीन है डायलिसिस के, उसके अंदर जाएगा। और वहां से जो अपने पास में टॉक्सिसिटी वाले सब्सटेंसेस है, अमोनिया है, यूरिया है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन है, केराटिनिन है, वो सभी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वहां से ब्लड क्लीन होगा। और वापसली वहाँ कहाँ पे ड्रेन करेंगे उसको, कहाँ पे इंसर्ट करेंगे ब्लड को, बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। ये अपने अगले वाले में जो इसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के अंदर मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा। इसके बाद में फ्रेंड्स अपने पास में क्रोनिक रीनल फेलियर की इसकी जो अपने पास में जो डिजीज की बात करेंगे, देखना आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डिस्कस करना है अपना अच्छे से, क्या की डिजीज समझ में आनी चाहिए, बस देखना फ्रेंड्स। इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स अपने पास में इट अकर इन द, जो इसके लिए देखना कुछ पॉइंट है इसके अंदर ही, आप देखना इट अकर क्या होगा फ्रेंड्स, इट अकर जो ये स्टेज है, इस स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, विद द लॉस, तो फंक्शन अपना क्या हो जाता है, विद लॉस ऑफ 75% फंक्शन ने क्या कर दिया, किडनी ने अपना फंक्शन ऑफ
फंक्शन, जो किडनी ने अपने 75 फंक्शन क्योंकि 75% फंक्शन है, और नेफ्रॉन 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 क्या होगा, नेफ्रॉन के होंगे, एंड नेफ्रॉन द क्लाइंट जो अपने पास में जो पेशेंट है उसके क्या होंगे 75% क्या हो जाएंगे, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंड क्लाइंट बिकम सिप्टोमेटिक क्या हो जाएगा, सिप्टोमेटिक। ओके क्लियर फ्रेंड्स। जो अपने पास में ये देख लेना, जो विद इन द लॉस ऑफ द 75% जो नेफ्रॉन है वो डैमेज हो चुका है, और क्लाइंट के अंदर क्या होता है, सिम्प्टोमेटिक फीचर्स आते हैं, एंड इवेंचुअली दैट रिजल्ट इवेंचुअली अपने पास में जो देखना फ्रेंड, जो अपने पास में फ्रेंड देख लेना, eventually kidney disease eventually result in uremia or end stage of kidney disease end stage of the kidney disease and uremia होगा, and end stage and with the loss of 90% with the loss of 90 to 95% of functioning of nephron ओके कंप्लीट फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या होगा अपने पास में, एंड स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके मैंने पहले वाले में बताया था 75% इट अकर देखना फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको कि इट अकर द स्टेज विद द लॉस ऑफ 75% फंक्शन, 75% फंक्शन लॉस्ट हो जाते हैं किसके, नेफ्रॉन के, कौन सी डिजीज में, एंड स्टेज में, इट्स स्टेज के अंदर। इवेंचुअली द रिजल्ट ऑफ, इसके अंदर जो रिजल्ट आता है उसके अंदर आता है यूरेमिया, क्या देखने के लिए मिलता है, यूरेमिया, एंड द एंड स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज, जो इसके एंड स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज है उसके अंदर आएगा विद द लॉस ऑफ 90 to 90%, क्या होगा 90 to 90% ऑफ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन करना बंद कर दिया नेफ्रॉन ने। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपने पास में जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, डेफिनेशन हो चुकी है, और डेफिनेशन के बाद में फ्रेंड्स अपन बात करेंगे इसके कौन कौन सी एक अदर है, इसमें क्या होगा, हाइपरवोलेमिया होगा, क्या होगा, हाइपरवोलेमिया होगा। देखना फ्रेंड्स यहाँ पे कि हाइपरवोलेमिया कैन अकर, हाइपोवोलेमिया क्या होगा फ्रेंड्स, हाइपोवोलेमिया कैन अकर become of the kidneys and inability to excrete सोडियम को इनेबिलेट कर देगा, सोडियम एंड वाटर एंड अगर जब देखना फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, अगर हाइपरवोलेमिया होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, किडनी इनेबिलिटी होती है, किडनी इनेबल होगा किसको लिए, सोडियम एंड वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए। मतलब नॉर्मल बोल सकते हैं कि जब हाइपरवोलेमिया होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगी उस कंडीशन पे किडनी क्या करेगी, जो अपने पास में जो ब्लड सोडियम है और अपने पास में वाटर है उसको बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। ओके क्लियर। इसके बाद में जो फ्रेंड्स मैंने जो अपने पास में अगर जब क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, क्या फ्रेंड्स देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हाइपोवोलेमिया होगा और हाइपोवोलेमिया के अंदर क्या करेगी, देखना फ्रेंड्स, हाइपोवोलेमिया कैन अकर
in hypovolemia can occur जो occur because of because because of because of the kidney of the kidney because of the kidney because of the kidney and inability to conserve inability to conserve inability to conserve inability हो जाएगी and conserve sodium and water. ओके कंप्लीट sodium एंड वाटर. ओके फ्रेंड्स, अपने पास में जो हाइपोवोलेमिया के अंदर जो बिकॉज द रिजल्ट ने इनेबिलिटी कर देगी, कंजर्व कर देगी उसको, किसके लिए? सोडियम एंड वाटर को. जब हाइपरवोलेमिया जब किडनी इनेबल हो गया था फंक्शन, और इनेबल होने की वजह से वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा था किसको? सोडियम एंड वाटर को. और हाइपोवोलेमिया तो कंजर्व करेगा सोडियम एंड वाटर का. क्या रहेगा? हाइपोवोलेमिया रिलेटेड टू क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रही है. इसके बाद में जो देखना फ्रेंड्स, इसके बाद में ये मैंने बता दिया है. और इसके अंदर हाइपोवोलेमिया मैंने बताया है कि कैन बी अकर ऑफ द किडनी इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट ऑफ द सोडियम एंड वाटर को सीक्रेट नहीं कर पाएगी. और इसके अंदर जो 75% लॉस होते हैं, और इसके अंदर जो पिक्चर्स देखने के लिए मिलता है एंड स्टेज के अंदर, वो देखने के लिए मिलता है अपने को यूरेमिया. और जो नेफ्रॉन जो एंड स्टेज के अंदर पार्ट डैमेज होता है वो कितना होता है? 90 to 95% पार्ट में क्या होता है? एंड स्टेज के अंदर क्या पार्ट होता है? डैमेज होता है. कौन सा पार्ट होता है? रीनल फेलियर का. ठीक है. इसके बाद में फ्रेंड्स जो सीकेडी का मेन मेजर है, सीकेडी देख लेना, सीकेडी देखना फ्रेंड्स थोड़ा. जो अपने पास में सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज, देखना फ्रेंड्स सीकेडी. अब लिखेंगे अपन सीकेडी. ओके, शॉर्ट टर्म्स. ठीक है. सीकेडी में क्या होगा? सीकेडी इफेक्ट ऑल मेजर इफेक्ट हो जाएगा ऑल मेजर बॉडी फंक्शन, बॉडी सिस्टम एंड may require डायलिसिस. क्या होगा इसके अंदर? क्या रिक्वायरमेंट होगी? डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होगी. देखना फ्रेंड, इसकी रिक्वायरमेंट होगी डायलिसिस की होगी. और डायलिसिस जो क्या करेगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होगी, और उससे अपने क्या करेंगे? किडनी को फिल्ट्रेशन करेंगे. और क्या करेंगे? किडनी ट्रांसप्लांटेशन. क्या करेंगे? किडनी को ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. और ट्रांसप्लांटेशन से एक क्वेश्चन आ गया कि जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो वो कौन से कहाँ पे पहले कहाँ पे रखते हैं? वो तो याद रखना, इलियक पोषा में. कहाँ लोकेटेड करते हैं? इलियक पोषा के अंदर इसको क्या करते हैं? लोकेटेड करते हैं. अब आएगा फ्रेंड्स इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. क्या आएंगे फ्रेंड्स? सेकेंड है इसके अंदर, पार्ट फर्स्ट के अंदर ही इटियोलॉजिकल फैक्टर. इसके जो नॉन पॉजिटिव एजेंट है वो कौन कौन से हैं, और इसके कौन से हैं? रिस्क फैक्टर. कौन सा आएंगे? रिस्क फैक्टर, जिससे अपने को कौन से चांसेस होते हैं अपने पास में रीनल फेलियर होने के? रिस्क फैक्टर होते हैं. इसके अंदर फ्रेंड्स देखना, मे फॉलो एक्यूट रीनल फेलियर. अगर रीनल फेलियर होगा क्रोनिक कंडीशन में जाके चेंजेज होगा, तो किसमें चेंजेज होगा? अपने पास में कहाँ पे? क्रोनिक रीनल फेलियर. ये होगा रिकरेंट इन्फेक्शन, वापस रिकरेंटली इन्फेक्शन होगा, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा? किडनी डैमेज हो रहा, मतलब क्रोनिक मलेरिया. ठीक है. इसके बाद में आएगा डायबिटिक अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. कौन से होंगे? डायबिटिक मेलाइटस. क्या होगा? डायबिटीज क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ओके, ये सारे क्या करेंगे? किडनी को डैमेज करेंगे. एक आएगा फ्रेंड्स इसके बाद में ऑटो इम्यून डिजीज. क्या होगा? ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें अपने पास में ऑटो इम्यून डिजीज. ओके फ्रेंड्स, कौन सी आएगी? ऑटो इम्यून डिजीज. और ऑटो इम्यून डिजीज के बाद में आएगा फ्रेंड्स
अपने पास में हाइपर टेंशन। क्या आएगा फ्रेंड्स? हाइपर टेंशन होगा जब भी क्या होगा अपने पास में क्रोनिक रीनल फेलियर देखने के लिए मिलेगा, या क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। क्या फ्रेंड्स? क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से भी क्या होगा? डिजीज डेवलप होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोनिक क्या होगा? क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से भी क्या होगा? डिजीज होगा। या अपने पास में रीनल आर्टरी ओक्लूजन ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या रीनल आर्टरी के अंदर क्या हो गया? ओक्लूजन आ गया, मतलब ब्लॉकेज आ चुका है। क्या आ गया? ओक्लूजन। ओके, क्लियर फ्रेंड्स? अपने पास में जो फ्रेंड्स मैंने बताया है कि जो अपने पास में मेनली पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से थे, पॉजिटिव एजेंट की मैंने बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आएगा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ऑफ द नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन फॉर द नेफ्रोपैथी, देखना नेफ्रोपैथी। ओके, क्लियर? और अपने पास में रीनल आर्टरी के अंदर ओक्लूजन आ जाएगा, या क्रोनिक रीनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या अपने पास में ऑटो इम्यून डिजीज, जो ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? ऑल सिस्टम को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, और डैमेज करेगा जिसके लिए बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है। कौन सा है? डायबिटिक न्यूरोपैथी है। और अपने पास में फ्रेंड्स आएगा सिकल सेल डिजीज। कौन सी आएगी? सिकल सेल डिजीज एंड और कौन सी डिजीज होगी अपने पास में? कौन सी डिजीज है? सिकल सेल डिजीज एंड अपने पास में आएगा क्रोनिक मलेरिया। क्या आएगा? क्रोनिक मलेरिया। इस कंडीशन के अंदर भी अपने पास में किडनी डैमेज होगी। ठीक है, किडनी के डैमेज होने के कारण कौन कौन से थे? जब जो क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, और वो इन्फेक्शन जैसे कि कौन सा में अकर एक्यूट रीनल इन्फेक्शन, बार बार एक्यूट रीनल इन्फेक्शन होगा, रिकरेंटली इन्फेक्शन होगा, क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, या क्रोनिक रीनल के अंदर रीनल आर्टरी के अंदर क्या होगा? ओक्लूजन आएगा। क्या आएगा? ओक्लूजन होगा। और इसी के बाद में फ्रेंड्स मैंने बताया हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी उसकी वजह से भी होगा। एक फ्रेंड्स मैंने बताया सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया के अलावा मैंने बताया क्रोनिक मलेरिया। क्या बताया? क्रोनिक मलेरिया। और एक डिजीज बताया हाइपरटेंशन एंड ऑटो इम्यून डिजीज। ये सारे कोजेट्स है जो किसको करती है? किडनी को इन्फ्लामेट करती है। ये रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? सीकेडी हो सकता है, मतलब क्रोनिक किडनी इंजरी हो सकती है, किडनी डिजीज भी बोल सकते हैं, क्रोनिक किडनी इंजरी एंड क्रोनिक रीनल फेलियर भी हो सकती है। देखना रिस्क फैक्टर में फॉलो एक्यूट रीनल फेलियर इन्फेक्शन एंड रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार रिकरेंटली इन्फेक्शन होगा, डायबिटीज मेलाइटिस और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बाद में क्रोनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिनरी के अंदर क्या आएंगे? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे, या रीनल आर्टरी के अंदर ओक्लूजन आएगा तो रीनल आर्टरी भी ओक्लूजन हो गया, एंड सिकल सेल डिजीज आएगा, एंड क्रोनिक अपने पास में मलेरिया होगा, एंड द हाइपरटेंशन ऑफ द कौन सा आएगा? न्यूरोपैथी आएगा। फ्रेंड्स ये अपन ने फर्स्ट पार्ट की डिस्कस किया है, और फ्रेंड्स इसके बाद में जो अपने पास में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर जो किडनी ने कैसे कैसे प्रोग्रेसमेंट किया है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, एंड इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं फ्रेंड्स।